अमीना पेट से थी। वो दर्द में करहाती है और अपने शोहर फारूक का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका शोहर नशे में धुत होकर घर पहुंचता है। चल जल्दी मेरे लिए खाना निकाल। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे तू पेट से है, इस हालत में दर्द ही होते हैं और अभी बच्चा होने में बहुत समय है। चल जा खाना निकाल। एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरी बेटी हुई तो तुझे मार मार कर तेरी बुरी हालत कर दूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो खुदा की देन है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी? इतना बोलकर फारूक ने अमीना को मारना शुरू कर दिया। गांव में फारूक नाम का लड़का रहा करता था और एक दिन फारूक अपने गांव के सबसे शरीफ और नेक इंसान, जिसका नाम अख्तर था, उसके पास जाकर बोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम फारूक, और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? क्या चाचा मैं आपके घर आ सकता हूँ? तुम अच्छी तरह से जानते हो फारूक कि मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम जो ये उल्टे सीधे काम करते फिरते हो, मुझे उससे परेशानी है। अरे अख्तर चाचा, इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। गांव में बस एक आप ही नेक हैं और शरीफ किस्म के इंसान हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अख्तर चाचा, आप तो जानते हैं कि मेरे काम की वजह से गांव का कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहता। तो इसमें गलत क्या है? तुम खुद ही हराम की कमाई खाते हो और शादी के बाद अपनी बीवी को भी वही खिलाओगे। अख्तर चाचा, मैं सुधरना चाहता हूँ, बस आप मेरी किसी नेक किस्म की लड़की से शादी करा दीजिए। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद सारे उल्टे सीधे काम धंधे बंद कर दूंगा और मेहनत से काम करूंगा। अख्तर चाचा फारूक की भोली सूरत देखकर उसकी बातों में आ गए और उन्होंने गांव में एक गरीब लड़की, जिसका नाम अमीना था, उसकी शादी फारूक से करवा दी। कुछ दिनों बाद, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम शादी के बाद सारे हराम के काम बंद कर दोगे, तुम्हें याद तो है ना? अरे चाचा, मुझे याद है, क्यों मुझे बार बार याद दिलाते रहते हो? देखो बेटा, कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, इसीलिए अपनी औलाद को मेहनत की ही कमाई खिलाना। अगर हराम की कमाई खिलाओगे तो उसे जो औलाद होगी कभी नेक नहीं निकलेगी। कुछ महीनों बाद अमीना ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे की पैदाइश पर फारूक बहुत खुश था और वो खुशी में शराब पीकर अपने घर आया। ला हौल वल्ला कुव्वत, आपको शर्म नहीं आती शराब पीते हुए? आपको पता है ना, इस्लाम में शराब को हराम करार दिया है। अरे चुप, अपना मुंह बंद कर। आज मेरे यहाँ बेटा हुआ है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप अभी भी उल्टे सीधे धंधे करके हराम की कमाई घर पर लेकर आते हैं। अरे खुदा का खौफ कीजिए। बीते समय के साथ अमीना ने 7 बेटों को जन्म दिया। कुछ महीने के बाद अमीना ने एक बेटी को जन्म दिया। चलो, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई अमीना। क्या आप खुश हैं? फारूक अमीना को एक पहाड़ी पर घुमाने के लिए ले गया और अचानक उसे धक्का दे दिया। अमीना की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई और गांव वालों को यही लगा कि अमीना हादसे में मार गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। आयशा अब 10 साल की हो गई थी। फारूक के 7 बेटे अपनी बहन आयशा के पास पहुंच गए। देखो आयशा, तुमने अब तक जितनी हराम की रोटियां तोड़नी थी तोड़ ली। मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं भाईजान। मतलब ये कि आज से घर का सारा काम तुम संभालोगी और सबके लिए खाना भी तुम ही बनाओगी। तभी सबसे छोटा भाई फैज बोला, और हाँ, कान खोलकर सुन ले, अगर खाना अच्छा नहीं बनाना तो तेरी खैर नहीं। आयशा ये सुनकर बहुत डर गई। उस दिन के बाद से आयशा के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया और 10 साल की आयशा सारे घर का काम करती। आयशा बेटी, कहाँ हो? तुम्हारा चेहरा कैसा उतरा है? खुदा खैर करे, सब खैरियत तो है? मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने एक नेक शरीफ लड़की तुम्हारे जल्लाद पिता के हाथ में सौंप दी। इसके लिए शायद मुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा। अब फारूक वहाँ अपने 7 बेटों के साथ आ धमका। अब्बा, हम 7 भाइयों ने एक बड़ा हाथ मारा है, तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। हम 7 भाई एक पहाड़ी पर छुप गए। वहाँ हमें ये एक बकरा मिला।
शाबाश मेरे शेरों, मुझे तुम पर फक्र है। तभी वहाँ आयशा आ गई और उस बकरी को देखकर बहुत खुश हुई। भाईजान और अब्बा के बीच की बात तुमने सुनी तो नहीं? नहीं भाईजान, मैंने कुछ नहीं सुना। उस बकरे के आने से आयशा का अकेलापन काफी दूर हो चुका था। ऐसे ही बकरा ईद का दिन भी आ जाता है। आयशा उस बकरे से बातें कर रही थी, तभी सातों भाई वहाँ आ पहुँचते हैं। ये बकरा हमें दे दो आयशा, आज हम इस बकरे की कुर्बानी करेंगे। अल्लाह से डरो भाईजान, मुझे पता है अभी ये बच्चा है, और वैसे भी आप ये बकरा खरीद कर नहीं लाए हैं, ना जाने किसकी मासूम बकरी को उठाकर लाए हैं। वैसे भी चोरी किए हुए बकरे की कुर्बानी नहीं होती। ये सुनकर सातों भाइयों के सर पर खून सवार हो। अब्बा क्यों ना आज इस नामुराद की ही कुर्बानी कर दें, किसी को शक भी नहीं होगा। सातों भाइयों ने आयशा को पकड़ लिया और आदिल जाकर भागता हुआ एक छुरी ले आया। छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं, आज हम तेरा पूरा किस्सा ही खत्म कर देंगे। अल्लाह से डरो भाई। आयशा पूरी तरह से डर गई और रोती रही, लेकिन सातों भाइयों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। अचानक वो बकरा चिल्लाते हुए एक सफेद धुएं में बदल गया। तुमने मुझे पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया और सोचा कि मैं मरकर चली जाऊंगी, लेकिन तब से ही मेरी रूह मेरी बेटी के लिए तड़प रही थी। जब मैं अपने सातों बेटों को उस पहाड़ी पर देख रही थी, मैं समझ गई थी कि तुमने इन सबको भी अपनी तरह बना डाला है, इसीलिए मैं बकरे के रूप में यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दो अलीना, मुझे माफ कर दो। तुम सब अब जीने के हकदार नहीं हो। जिसके दिल में इंसानियत नहीं वो इंसान ही नहीं। अमीना की रूह ने इतना ही कहा था कि तभी जमीन फट गई। फारूक और उसके सातों बेटे उस जमीन के अंदर समा गए। कुछ देर बाद उस घर में 8 कब्रें बनी हुई थी। तभी वहाँ पर अख्तर चाचा आ गए और आंखों में आंसू लिए हुए अमीना की रूह से बोले, अल्लाह ने इन सबको इनके किए की सजा दे दी है, मुझे माफ कर दो अलीना। मैंने बाहर से सब बातें सुन ली हैं और मुझे पहले ही शक था कि फारूक ने ही तुम्हारी हत्या की है। अख्तर चाचा, मेरी किस्मत में जो था मुझे मिला, लेकिन आप मेरी बेटी की परवरिश कीजिए, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अख्तर चाचा ने आंखों में आंसू लिए हुए हाँ में सर हिला दिया। अमीना की रूह वहाँ से गायब हो गई। आयशा को अपने सातों जल्लादों भाइयों और जल्लाद बाप से मुक्ति मिल गई। आयशा उस दिन से अख्तर चाचा के साथ रहने लगी और अब आयशा बहुत खुश थी।